नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में सरकार बदल गई, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, लेकिन उसके बाद से जो संकेत तमाम सामने आए हैं, उसने नीतीश सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। पहला संकेत तो यही है कि जीतन राम मांझी ने जो 2 मंत्री पद को लेकर अपना दावा ठोक दिया था, ये कहते हुए कि मैंने तो गठबंधन से मिला मुख्यमंत्री पद ठुकरा दिया था, तो यहाँ 2 मंत्री पद तो मिलने ही चाहिए। यानी कि मांझी ने इशारे-इशारे में ही बीजेपी आलाकमान को अपना संदेश दे दिया कि मेरे लिए दूसरी तरफ का दरवाजा खुला है। अगर बात नहीं बनी तो कुछ भी संभव है। पहले मांझी का बयान सुनिए। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं, उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। तो मांझी के इस तरह का बयान देने के बाद भी उन्हें केवल एक ही मंत्री पद मिला, जो कि उनके बेटे को दिया गया है। इसीलिए मांझी नाराज है। और क्या इस नाराजगी के चलते वो बिहार में फिर से तख्ता पलट कर देंगे? क्या खेल होने जा रहा है बिहार में? तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या मांग की है, क्या कुछ कहा है, ये आपको आगे सुनाएंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा सर, जो सीधे बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जी, तो नमस्ते सर, जी। पहले मुकेश सहनी का बयान सुनवा देते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। मांझी जी को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी उनके पास 4 विधायक है। अगर इधर से उधर मन बना दे तो उधर जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी एनडीए में है, तो उनको हमको लगता है कि मुख्यमंत्री मांझी जी को बनाना चाहिए। एक दलित का बेटा है, पहले भी मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार जी ही बनाए हैं। तो इस बार भी हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दे। कांग्रेस कह भी रही है कि इधर आ जाए तो मुख्यमंत्री बना दिया निश्चित तौर पे राजनीति में तो यही है नंबर है। आप देखे होंगे झारखंड में मधु कोरा साहब एक विधायक को लेकर वहाँ पे झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पे तो 4 है और 4 जब उनके पास है तो निश्चित तौर पे उनको ऑफर आ रहे हैं और उनको तो ऑफर स्वीकार बात की बात है, एनडीए में उनको मुख्यमंत्री बना। तो सर, मुकेश सहनी है कह रहे हैं कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए निश्चित तौर पर, और मांझी भी कई सारे ऐसे संकेत दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है और फिर से वो नाराजगी के चलते तख्ता पलट करने की तैयारी में है? नहीं, सब कुछ ठीक तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर कांग्रेस के विधायक हैदराबाद उनको क्यों शिफ्ट करना पड़ता बिहार से, और क्यों फिर ये कांग्रेस आलाकमान को फरमान जारी करना पड़ता कि जो बिहार के कांग्रेसी विधायक हैं उनको बिहार से बाहर रहना होगा, और फिर वो हैदराबाद चले भी गए। अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के विधायकों की जरूरत क्यों पड़ती, या जेडीयू को कांग्रेस के विधायकों की जरूरत क्यों है विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए? अगर सब कुछ ठीक होता तो विधानसभा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया होता। सरकार बदल गई है और कायदे से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जाहिर है सब कुछ ठीक नहीं है और किसी न किसी खेल की गुंजाइश है। और ठीक किसके साथ नहीं है, या अच्छे दिन किसके खत्म होने वाले हैं, बुरे दिन किसके आने वाले हैं, ये तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। जो अब खेल होना है वो फ्लोर टेस्ट में होना है, क्योंकि एक खेल की उम्मीद जो नजर आ रही थी, या एक खेल जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही थी, ऑपरेशन लोटस जिसको कहा जाता है, कई राज्यों में बीजेपी ने किया है, बिहार में भी उसकी तैयारी थी, जो जानकारी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। तो इसको समय रहते शायद कांग्रेस के आला कमान ने भांप लिया और अपने विधायकों को शिफ्ट कर दिया हैदराबाद में। हालांकि 3 विधायक अभी भी हैदराबाद में नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस के 3 विधायक अब भी हैदराबाद में नहीं है, अब अलग अलग वजहों से नहीं है, क्या वजह है, लेकिन 16 विधायक कम से कम कांग्रेस के हैदराबाद पहुंच गए हैं। एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जीतन राम मांझी की चर्चा आपने की है। कल उनके बेटे जो संतोष सुमन मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की खबर फैली या अफवाह फैली, और ऐसी अफवाह फैली कि उनको ट्विटर पर आकर सफाई देना पड़ा। उन्होंने लिखा कि मित्रों नमस्कार, मैं मेरे इस्तीफे की खबर फैलाई जा रही है जो बिल्कुल निराधार है। मैं एनडीए के साथ था, हूं और रहूंगा।
किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। लोभ, लालच, प्रलोभन की राजनीति को मैं चिमटे से भी नहीं छू सकता। मुझे सत्ता से ज्यादा बिहार की परवाह है। ये जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, उन्होंने लिखा है। वो कह रहे हैं लोभ, लालच, प्रलोभन की राजनीति को मैं चिमटे से भी नहीं छू सकता। जीतन राम मांझी ने कितनी बार पाला बदला है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, चिमटे से छूना नहीं है, पाला जीतन राम मांझी बदल सकते हैं, उनके बेटे संतोष सुमन भी बदल सकते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? वो दिक्कत ये है कि भरोसा नहीं है जीतन राम मांझी को। उनको ये लगता है कि लालू यादव अगर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे रहे हैं, मुकेश सहनी ऐसी बात कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि वो आ जाए इधर, मुख्यमंत्री बना देंगे, तो संख्या बल कैसे होगा? अगर जीतन राम मांझी के पार्टी के 4 विधायक में मिल जाए तो बहुमत का आंकड़ा जो है वो पूरा नहीं होता है। तो ये दिक्कत है। अगर जीतन राम मांझी को ये भरोसा दिला दें लालू यादव, या उनको ये भरोसा हो जाए कि हम इधर आ जाएं तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और बहुमत साबित कर देंगे, तो जीतन राम मांझी तो पल भी देर नहीं लगाएंगे, जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है और जो उनका रिकॉर्ड बताता है। मुख्यमंत्री बने या उनके बेटे संतोष सुमन डिप्टी सीएम बने, उसके लिए तो जीतन राम मांझी पाला बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वहां जाके कहीं दाव उल्टा न पड़ जाए, लालू यादव के साथ जाकर, आरजेडी के साथ जाकर कहीं दाव उल्टा न पड़ जाए, न इधर के रहे हम न उधर के, क्योंकि बहुमत तो वैसे भी नहीं पूरा हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ दिक्कत, दूसरे खेमे में दिक्कत यह है कि बहुमत तो है, अभी बताया जा रहा है कि 128 की संख्या है जीतन राम मांझी के विधायकों को मिलाकर। लेकिन सवाल यह है कि अगर 128 की संख्या है तो कांग्रेस के विधायकों पर डोरे क्यों डाले जा रहे हैं, या उनको तोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? ऑपरेशन लोटस की तैयारी क्यों थी? अगर भरोसा कर भी ले कि आपके पास 128 की संख्या है और आप विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट में, और शायद बीजेपी अगर कर भी दे, जेडीयू बीजेपी कर भी दे, तो दिक्कत यह है कि ये सरकार हमेशा संकट में बनी हुई है, हमेशा संकट में बनी रहेगी, क्योंकि 128 की संख्या है और जिसमें से 4 विधायक जीतन राम मांझी के हैं। तो अगर जीतन राम मांझी कभी भी पाला बदल लें तो फिर 124 की संख्या हो जाती है, बहुमत से सिर्फ 2 ज्यादा। बताया जाता है, कहा जाता है कि जेडीयू के विधायक भी नाराज हैं। जेडीयू के विधायकों के सहारे लालू यादव, तेजस्वी यादव कोई खेल कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन रहा था मैं, अखिलेश सिंह का। उन्होंने कहा कि हम फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं करने देंगे, हम उनको हराएंगे। तो जाहिर तौर पर कुछ तो तैयारी चल रही है, ऐसी कोई बात तो है जिससे ये माना जाना चाहिए कि हो सकता है फ्लोर टेस्ट में कोई पॉलिटिकल सरप्राइज देखने को मिले। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी क्या खेल करेंगे, नहीं करेंगे, पाला बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, कांग्रेस क्या खेल करेगी, नहीं, फ्लोर टेस्ट में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि इस बार जो खेल किया है नीतीश कुमार ने, उनका खेल अभी मुकम्मल नहीं है, उनके खेल का इम्तिहान अभी बाकी है और इस बार इम्तिहान कड़ा है। फ्लोर टेस्ट में कई तरह की चीजें हो सकती हैं। विधानसभा के अध्यक्ष का इस्तीफा न देना, जो कि आरजेडी से हैं, यह भी अपने आप में बहुत सारे संकेत देता है, एक खेल के अंदेशे को मजबूत करता है। अविश्वास प्रस्ताव भी बीजेपी ले आई थी और अब स्पीकर को हटाने के लिए वोटिंग होगी और वोटिंग में जो है बहुमत साबित करना होगा। और अगर पर्दे के पीछे कोई खेल नहीं चल रहा है तो अभी तक अवध बिहारी चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। जी बिल्कुल, इस्तीफा दे देना चाहिए था। अवध बिहारी चौधरी को इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? लेकिन आप अवध बिहारी चौधरी के बारे में जान लीजिए, वो उस पार्टी से हैं, आरजेडी के हैं, जिसके एक नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे और जब ये चर्चा चल रही थी कि वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ेंगे, बीजेपी के साथ कहीं चले तो नहीं जाएंगे, पाला तो नहीं बदल लेंगे, तब अवध बिहारी चौधरी मिलते रहे थे जाकर लालू प्रसाद यादव से। मुलाकात होती रही थी अवध बिहारी चौधरी की लालू यादव से राबड़ी आवास में। तब ये कहा जाता था कि नहीं भाई, एक ही पार्टी के हैं तो मिलने में क्या दिक्कत है। पहली तारीख को भी गए थे, 1 जनवरी को भी गए थे मिलने के लिए, तो उसको लेकर ये कहा गया कि नहीं, 1 तारीख है, बधाई देने गए होंगे, राबड़ी देवी का जन्मदिन भी है और आरजेडी से है, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। उसी तरह नीतीश कुमार जब राजभवन चले गए
मतलब सरकार जो बनी, नई सरकार बनी, उसके 6-7 दिन पहले, 5-6 दिन पहले तो कहा गया कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, राजभवन चले गए। नीतीश कुमार तो जो विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति का मामला है उसके लिए राज्यपाल से जाकर मिले हैं। कम से कम ये बात मुझे पची नहीं थी, और मैंने कहा भी था कि ये बात पचने वाली नहीं है कि ऐसी स्थिति और परिस्थिति में नीतीश कुमार जाकर राजभवन से, राज्यपाल से जाकर मिल रहे हों, उनके मंत्री राज्यपाल से मिल रहे हों। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ये नहीं समझते हों कि एक गठबंधन आपने बनाया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और उसके लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद आपने की है। और इस ऐसे वक्त में जब आप राज्यपाल से मिलेंगे, आपके मंत्री जाकर बार बार राज्यपाल से मिलेंगे, और ये चर्चा तेज हो चली है कि नहीं आप बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं, तो एक तरह से ये परसेप्शन तो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है, और आपकी तरफ से कोई सफाई भी नहीं आ रही है। उल्टे आपके मंत्री कह रहे हैं कि देखिए आज तो हम इंडिया गठबंधन में हैं। अशोक चौधरी ने कहा था कि आज तो हम इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन में सब कुछ चल रहा है, आगे भी हम इंडिया गठबंधन में रहने का प्रयास करेंगे। तो ये जो प्रयास वाला शब्द था वही अपने आप में एक संकेत दे रहा था कि साहब आप जा रहे हैं। दरअसल एक चीजें नहीं हो रही थी, बयान आ रहे थे। आप देखिए कि 16-17 सीटों की डिमांड हो रही थी कि भाई, बहुत हड़बड़ी थी नीतीश कुमार को, जेडीयू कोटे के मंत्रियों को कि भाई हमारे 16 सांसद हैं और सीट बंटवारा हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए। 16 से कम पर हम बात ही करने को तैयार नहीं है, 16 सीटें हमें मिलनी चाहिए। कोई कह रहा था 17 सीटें मिलनी चाहिए, और एकदम कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं ने, जेडीयू कोटे के मंत्रियों ने। तो अब तो सरकार बन गई है एनडीए की, अब क्यों सीटों की डिमांड नहीं हो रही है? अब सीट शेयरिंग की कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि लोकसभा की चुनाव की तारीखों का चुनाव की तारीख जो संभावित तौर पर सामने आने वाली है, या चुनाव जो संभावित तौर पर होने वाला है जिस तारीख को, जिस वक्त में, मई में होना है, अप्रैल मई में होना है या मार्च में होना है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो अक्टूबर में टल गया है और बहुत वक्त मिल गया है नीतीश कुमार को, जेडीयू को, कि नहीं अब चुनाव तो आगे टल गया है तो सीट शेयरिंग अगर न भी हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव तो जब होना था तभी होगा। चुनाव अगर कहा यह जा रहा है कि फरवरी या मार्च में तारीखों का ऐलान होगा, उसके आगे फिर चुनाव होगा अप्रैल मई में, तो चुनाव तो तभी होगा। चुनाव की तारीखें नहीं टली है, चुनाव आगे नहीं बढ़ा है। और इंडिया गठबंधन में जब नीतीश कुमार थे, चुनाव तब भी होता, तब भी उसी समय होता। लेकिन यहां आपको सीटों की हड़बड़ी थी कि भाई सीट शेयरिंग कर लीजिए, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। वहां सीट शेयरिंग को लेकर कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? वहां क्यों नहीं कहा जा रहा है कि भाई हम एनडीए गठबंधन में आ गए हैं, जल्दी से जल्दी सीटों का बंटवारा कर लीजिए, 16 से हम कम पर बात नहीं करेंगे, 17 से कम पर हम बात नहीं करेंगे। तो दरअसल जाना था नीतीश कुमार को, इंडिया गठबंधन छोड़ना था, छोड़ने के लिए कोई वजह चाहिए थी, बहाना चाहिए था। और नीतीश कुमार ने जब राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया, बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि कुछ हो ही नहीं पा रहा था, काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो यही बात है, बहाना चाहिए था। यहां सीट शेयरिंग को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं निधि, अगर नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, दोनों की किस्मत अच्छी रही, फ्लोर टेस्ट में अगर उन्होंने अपना बहुमत साबित कर भी दिया, तो फिर ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी यह भी सवाल है। क्योंकि सरकार मांझी के 4 विधायकों के बूते टिकी हुई है, वो छिटके तो ये एक तो सरकार होती है, या तो अल्पमत वाली सरकार होती है या बहुमत वाली सरकार होती है। मैं कहूंगा ये सरकार अल्पमत बहुमत वाली सरकार है। बहुमत तो है लेकिन अल्पमत में बहुमत है। अगर 4 विधायक छिटके मांझी के, तो फिर ये 124 की संख्या होगी, 122 जो बहुमत का आंकड़ा है, तो 2 ज्यादा, और ये सिर्फ 2 ज्यादा जो है ना, वो लालू यादव को कभी भी खेल करने का अधिकार देता है। लालू यादव के पाले में हमेशा गेंद रहेगी और कभी भी वो खेल कर सकते हैं। तो ये इस बात की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। जी जी बिल्कुल सर। और अगर मांझी उधर जाते हैं लालू यादव की तरफ, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि वो बहुमत तब भी साबित नहीं कर पाएंगे अगर मांझी जाएंगे, तो क्या वो जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जो जेडीयू के विधायक है उनके भी सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। गोपाल मंडल को हमने सुना ही कि वो कैसे तेजस्वी यादव के समर्थन में, और वो कह रहे हैं ईडी की कार्रवाई गलत है। और भी तमाम विधायक जो है वो अंदर खाने, क्या इसी तरह की चर्चा चल रही है? देखिए जेडीयू के विधायकों पर भी टूट का खतरा है, सिर्फ कांग्रेस के विधायकों पर टूट का खतरा नहीं है। और कांग्रेस के विधायकों पर अगर ऑपरेशन लोटस हो सकता है, तो जेडीयू के विधायकों के खिलाफ ऑपरेशन लालटेन हो सकता है। आरजेडी जेडीयू के विधायकों को तोड़ सकती है, लालू यादव तोड़ सकते हैं
और लालू यादव इस खेल में माहिर रहे हैं। लालू यादव के लिए ये खेल थोड़ा और आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जेडीयू के विधायकों में भी नाराजगी है। जेडीयू के विधायकों, कई विधायकों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, बहुत सारे विधायक इस पक्ष में नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर चले जाएं। बहुत सारे रहे भी हैं, ज्यादातर सांसद रहे हैं जो खबर आती है, लेकिन विधायक नहीं रहे हैं बहुत सारे विधायक, ऐसी जानकारी आ रही है। तो विधानसभा में जो खेल होगा वो तो विधायकों के सहारे होगा, वहां तो सांसदों की कोई भूमिका है नहीं। तो विधानसभा में जो खेल होना है, फ्लोर टेस्ट होना है, वहां जेडीयू के विधायकों की भी भूमिका अहम है। और कहा ये जा रहा है, अंदर खाने से जानकारियां ये निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के कई विधायक भी रडार में नहीं है, पूरी तरह से जेडीयू आला कमान के संपर्क में नहीं है। किसी के मोबाइल बंद हो जा रहे हैं, तो किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसी जानकारियां, ऐसी चर्चाएं हैं। तो अब इसको लेकर तस्वीर तो साफ होगी जब फ्लोर टेस्ट होगा। तो फ्लोर धड़कनें तो जरूर बढ़ी हुई होंगी नीतीश कुमार की, बीजेपी की, कि फ्लोर टेस्ट में क्या होता है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है, अब तेजस्वी यादव इतनी हल्की बात क्यों करेंगे और इस तरह का बयान क्यों देंगे? वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, खेला अभी बाकी है। विधानसभा के स्पीकर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जेडीयू के विधायकों की नाराजगी की बात सामने आ रही है। मुकेश सहनी कह रहे हैं मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, कांग्रेस कह रही है हम तो मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं, बना देंगे। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह यह भी कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में हम नीतीश कुमार को हराएंगे, उनको बहुमत साबित नहीं करने देंगे, वो हारेंगे। तो जाहिर तौर पर कुछ तो ऐसा है, कोई पॉलिटिकल सरप्राइज मिलेगा बिहार को, इसकी उम्मीद है। और अगर न मिला, मैं नहीं जानता कि फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और खेल होगा कि नहीं होगा। वैसे कांग्रेस ने तो दावा किया कि भाई बीजेपी ही फ्लोर टेस्ट हरा देगी नीतीश कुमार को, बीजेपी ही चाहती है कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए। अगर किस्मत अच्छी रही, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तब भी सरकार संकट में रहेगी। सरकार कितने दिनों तक चलेगी? ये मैं फिर कहूंगा कि ये अल्पमत बहुमत वाली सरकार है, जिसमें कभी भी खेल की गुंजाइश बनी रहेगी। सरकार की एक्सपायरी, ये जो सरकार बनी है ये अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आई है, और इसकी एक्सपायरी डेट बहुत लंबी नहीं है। तो मध्यावधि चुनाव कभी भी होंगे, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो जाएं। तो अगर नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो नहीं भी हुए, तो आगे भी होंगे, राष्ट्रपति शासन लगेगा, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि 1 साल तक भी ये सरकार चल पाएगी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो लोग जीतन राम मांझी को जानते हैं वो ये जानते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने सरकार बनते ही उनकी पार्टी ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी। जैसे ही सरकार बनी, नीतीश कुमार ने शपथ लिया, 8 मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद एक पोस्टर लगा दिया गया कि भाई हमें 2 मंत्री पद चाहिए, हमें 2 मंत्रियों की हिस्सेदारी चाहिए, सरकार में ऐसी हिस्सेदारी चाहिए। अब जीतन राम मांझी ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि क्या हमें उच्च विभाग नहीं मिल सकता, कोई बड़ा विभाग हमें नहीं मिल सकता था? तो ये भी डिमांड जीतन राम मांझी कर रहे हैं। अभी 2 मंत्री पद मिले नहीं, अनिल कुमार जो उनकी पार्टी के एक और विधायक हैं, उनको मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग वो पहले भी करते रहे, मुझे ठीक से याद है जब वो नीतीश कुमार के साथ थे तो पहले भी वो करते रहे हैं। उनकी मांग को कभी गंभीरता से लिया नहीं नीतीश कुमार ने, या उनकी मांग कभी मानी नहीं गई। वो पहले भी कहते रहे हैं कि 2 मंत्रालय हमको चाहिए, हमें 2 मंत्री पद चाहिए, लेकिन कभी मानी नहीं गई। लेकिन इस बार स्थिति और परिस्थिति दूसरी है। इस बार अगर नहीं मानी गई और इस बार उनकी डिमांड अगर अनसुनी की गई, तो मांझी तो जाहिर है खेला करेंगे। बस उनको ये भरोसा हो जाना चाहिए कि अगर वो खेल करते हैं, अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, एनडीए से अलग होते हैं, तो उनको जो ऑफर दिया जा रहा है वो वाकई वो सफल हो सकता है, उसको वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, वाकई उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर उनको कहा जा रहा है कि आपको सीएम बनाएंगे, आप हमारे पास आ जाइए, तो लालू यादव वाकई उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। संख्या बल उस हिसाब से हो जाएगा इंडिया गठबंधन के पास, आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास, सब लोग मिलकर सरकार बना लेंगे और मांझी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर ये भरोसा हो जाए, वैसी स्थिति और परिस्थिति बन जाए, तो जीतन राम मांझी तो पल भर में साथ छोड़ देंगे बीजेपी का, एनडीए का। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये सारी जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में अभी भी पर्दे के पीछे की राजनीति चल रही है, और फ्लोर टेस्ट है क्योंकि 12 तारीख को, और उससे पहले तमाम तरह के संकेत मिल रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयान है, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी की मांग है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया जाए।
और तीसरा ये कि विधानसभा स्पीकर जो है वो अपने पद से हट नहीं रहे हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो जेडीयू के विधायक है वो भी तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। तो तमाम तरह के संकेत मिल रहे हैं और जाहिर तौर पर फ्लोर टेस्ट से पहले कोई ना कोई खेला हो, इसके भी संकेत जरूर मिल रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।